ओके, सो आज से कुछ ही महीनों में एप्पल अपने आईफोन 17 में कुछ ऐसे चेंजेस करने वाला है जो उसने आज तक नहीं करे। और पिछले साल जो लोग भी आईफोन 16 से डिसअपॉइंटेड थे, वो डिसअपॉइंटमेंट इस साल एप्पल पूरी तरीके से चेंज करने वाला है इन 10 बड़े चेंजेस के साथ। आईफोन 16 एप्पल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आईफोन था और इसलिए इसमें हमें एप्पल एड्रेस और कैप्चर बटन के फीचर्स मिले थे। पर लोगों को ना तो ये फीचर कुछ काम का लगा और ना ही एप्पल एड्रेस, और लगेगा भी क्यों। इतने डिले के बाद अगर आप किसी फीचर के लिए अपने कस्टमर से पॉजिटिव रिएक्शन चाह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो। पर आईफोन 17 के साथ एप्पल समझदारी दिखा के इस 5 साल पुराने डिजाइन को फाइनली बदल रहा है। स्टैंडर्ड आईफोन 17 के डिजाइन में हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिजाइन एप्पल ने पिछले साल ही इंट्रोड्यूस किया है। पर प्रो आईफोन में हमें अब ये कैमरा बार वाला डिजाइन देखने को मिलेगा, जिससे एप्पल को 2 फायदे होंगे। पहला कि अब इस जगह पे एप्पल एक्स्ट्रा कैमरा हार्डवेयर डाल पाएगा, जिसे मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। और दूसरा कि इस नए डिजाइन से एप्पल को अब एक फ्रेश आइडेंटिटी मिलेगी। हालांकि इंटरनेट पे काफी लोग ऑलरेडी इसे पोको और गूगल पिक्सल की सस्ती कॉपी कह रहे हैं, तो एक बात तो जरूर है कि जब भी ये फोन लॉन्च होगा इसे ट्रोलिंग का तो सामना करना ही पड़ेगा। डिजाइन में भले आईफोन 17 में कोई चेंज ना हो, बट डिस्प्ले के मामले में ये 3 बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पहला कि 6.1 इंचेस की डिस्प्ले अब 6.3 इंचेस की वजह से होने वाली है, जहाँ बड़ी बात यह है कि ये साइज डिफरेंस बेजल्स को कम करने की वजह से आया है, जिसका ये मतलब है कि पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस फोन में हमें सबसे थिनेस्ट बेजल देखने को मिलेगी। दूसरा कि फाइनली अब हमें सभी आईफोन मॉडल में 120Hz की ओएलईडी डिस्प्ले मिलेगी। आई नो आप इस रूमर को काफी सालों से हर बार ही सुनते हो, पर आई अश्योर यू इस साल ये डेफिनेटली आने वाला है। और तीसरा और सबसे बड़ा चेंज है कि एप्पल इस डायनामिक आइलैंड के कटआउट को भी और छोटा करने वाला है, जो मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट डिसीजन है। एंड इसी कटआउट के नीचे अब हमें 24 मेगापिक्सल का एक ब्रांड न्यू कैमरा सेंसर मिलेगा, जो फाइनली 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड हो रहा है। अब नॉन प्रो के बैक कैमरा में चाहे कोई अपग्रेड ना हो, पर प्रो आईफोन्स में कैमरा अपग्रेड ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। नंबर 1, अब प्रो मॉडल्स में हमें टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का नहीं बल्कि 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, जिससे अब आईफोन के जूम शॉट्स में हमें काफी डिटेल्स देखने को मिलेगी। एक और चीज जो काफी डिटेल्ड होने वाली है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि इस साल हमें पहली बार आईफोन में 8K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। ये फीचर स्टैंडर्ड आईफोन में रहेगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, पर प्रो मॉडल्स में तो 100% मिलने वाला है। और डुअल रिकॉर्डिंग जैसा फीचर भी हमें इस बार देखने को मिल सकता है। रिसेंटली काफी रिपोर्ट्स ये भी निकल के आई थी कि एप्पल अपने प्रो मैक्स मॉडल में वेरिएबल अपर्चर कैमरा को डालने वाला है, जैसा हमें पुराने सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलता था, जिससे लो लाइट फोटोग्राफी में काफी हेल्प होती है। वैसे तो लोग इस रिपोर्ट को लेकर श्योर नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट सच हो सकती है, क्योंकि एप्पल अपने प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में एक क्लियर डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहता है कि उसके प्रो मैक्स मॉडल ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि आज भी लोग प्रो मैक्स मॉडल को प्रो मॉडल का एक बड़ा वर्जन समझते हैं। पर ये चीज इस साल चेंज हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स की जगह आईफोन 17 अल्ट्रा लॉन्च करेगा, जो अगर सच हो गया तो ये आईफोन की हिस्ट्री को कम्प्लीटली बदल देगा। उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि इस साल आईफोन 17 अल्ट्रा की थिकनेस पिछले साल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एप्पल यहाँ बड़ी बैटरी के साथ वेपर कूलिंग चेंबर को भी डालने का सोच रहा है, जिसकी जरूरत भी है क्योंकि 8K रिकॉर्डिंग से फोन काफी गर्म भी हो सकता है। बैटरी पे वापस आओ तो स्टैंडर्ड आईफोन और प्रो मॉडल की बैटरी बिल्कुल सेम रहने वाली है। एक जो चेंज आ सकता है कि अब स्टैंडर्ड आईफोन भी 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है, और प्रो मॉडल्स में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आने वाली है, इसके भी काफी रूमर्स आ रहे हैं। अब इतने सारे अपग्रेड्स के बीच में एप्पल ने यहाँ एक डाउनग्रेड भी किया है बिल्ड में, कि इस साल हमें टाइटेनियम की जगह वापस एल्यूमिनियम और ग्लास मिलेगा। एंड इसका रीजन एप्पल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज दे रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से एल्यूमिनियम का कार्बन फुटप्रिंट टाइटेनियम से कम होता है। एप्पल मुझे एक बात बताओ, अगर ये फैक्ट सच है तो आईफोन 15 में आपने टाइटेनियम को कौन सा माल फूक के लॉन्च किया था? उस साल के एनवायरनमेंट में दिक्कत ही नहीं हुई। खैर, इस सब को छोड़ते हैं और एप्पल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो है एप्पल इंटेलिजेंस, और देखते हैं कि यहाँ कोई सुधार हुआ है या नहीं। कोई नए एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स तो लीक नहीं हुए हैं, पर एप्पल सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं अपने इस A19 प्रोसेसर में, जहां प्रो मॉडल्स में तो हमें A19 प्रो प्रोसेसर मिलेगा, जिसके अंदर हमें 12GB की एक बेटर रैम मिलेगी। वहीं स्टैंडर्ड आईफोन 17 में अब ये सिर्फ 8GB की रहने वाली है। यूमर्स के हिसाब से एप्पल ने इस A90 प्रोसेसर को स्पेसिफिकली एडवांस AI प्रोसेसिंग के लिए ही बनाया है, और आई होप ये सच हो, क्योंकि एप्पल ऑलरेडी इस AI रेस में काफी पीछे छूट चुका है। इस साल हमें फाइनली एक नया आईफोन डिजाइन मिल रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात यह है कि एप्पल इस साल एक ब्रांड न्यू आईफोन लॉन्च करने वाला है, कॉल्ड द आईफोन 17 एयर। ये आईफोन 17 प्लस की जगह लॉन्च होगा, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.5 mm की होने वाली है, जो इतना ज्यादा पतला है कि एप्पल इसमें बेली सारे बटन्स को फिट कर पाया है। इसमें भी हमें 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, A19 प्रोसेसर, 8GB की रैम, एक्शन बटन, कैप्चर बटन और प्रो मॉडल्स की तरह ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाली है।
भले इसका स्लिम डिजाइन इसका सबसे यूनिक फैक्टर होने वाला है, पर इसी डिजाइन के चक्कर में यहाँ 5 प्रॉब्लम्स भी हमें मिल सकती है। पहला है बैटरी। जब भी कोई भी कंपनी एक पतले फोन को लॉन्च करती है, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज उसको बैटरी में ही करना पड़ता है, और इस फोन में भी हमें सिर्फ 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो आई होप एप्पल थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन से इम्प्रूव कर दे, वरना तो ये एक दिन भी चल नहीं पाएगी। दूसरा है कैमरास, क्योंकि इस फोन में हमें डुअल नहीं बल्कि एक सिंगल कैमरा सेंसर मिलने वाला है, क्योंकि अगर एप्पल इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा को ऐड करने की ट्राई करता तो इसकी बैटरी और कम करनी पड़ जाती। तीसरी और चौथी प्रॉब्लम है कि इस फोन में हमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर और ई सिम का ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इतने स्लिम डिजाइन की वजह से एप्पल इसमें कोई भी फिजिकल सिम ट्रे नहीं दे पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि इन आईफोन्स के क्या प्राइस रहेंगे। रूमर्स के हिसाब से आईफोन 17 का प्राइस रहने वाला 80,000, 17 ईयर का 90,000, 17 प्रो का 1,20,000 और 17 अल्ट्रा का 1,45,000। वैसे तो ये प्राइसिंग ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, बट इस यूएस चाइना टैरिफ्स की वजह से ये प्राइसेस पहले से और बढ़ सकते हैं। जितने भी लीक्स अभी तक हमने देखे थे, मेरे हिसाब से सबसे एक्साइटिंग लीक आईफोन 17 एयर का था, पर सैमसंग ने रिसेंटली इसका एक डायरेक्ट कंपटीशन भी लॉन्च किया है इंडिया में, जिसके बारे में जानने के लिए आपको लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो सर पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।